नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज की काम की बात मुस्लिम महिलाओं पर है और ये महिलाएं जो तलाक लेने के बाद में गुजारा भत्ता के लिए अपील नहीं कर पाती थी, अब कर सकेंगी। यानी कि अब अगर किसी मुस्लिम पुरुष के द्वारा तलाक देने के बाद में आनाकानी की जाती है और दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया जाता है और पुरानी महिला को छोड़ दिया जाता है कि जाओ जियो अपनी ज़िंदगी जैसा जीना हो, तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। शादियां भी अब ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि तलाक देना आसान नहीं होगा, हालत ख़राब हो जाएगी। अगर चार चार महिलाओं को छोड़ेंगे तो उनका गुजारा भत्ता कैसे वो देंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अभी तक की जो स्थिति थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम महिलाओं का गुजारा भत्ता निर्धारित किया जाता था और इसमें ये बात थी कि इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता दिया जाएगा और ये 3 महीने की ऐसी अवधि होती थी जिसमें महिला दूसरा विवाह नहीं कर सकती तलाक देने के बाद। 3 महीने तक पति इसमें गुजारा भत्ता देता था, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। अगर वो शादी नहीं करती है तो पूरी ज़िंदगी उसकी जोखिम में आ जाती थी। पूरी ज़िंदगी वो किसके बल पे रहे, क्योंकि तुमने तो छोड़ दिया। अब व्यवस्था की गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 125 का समान प्रयोग होगा। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 125 है सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होगी और इसमें गुजारा भत्ते की बात की गई है। गुजारा भत्ता अगर हिंदू महिला को मिलेगा तो मुस्लिम महिला को भी मिलेगा। इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी मुस्लिम महिलाएं मांग कर सकती हैं, गुजारा भत्ते का दावा कर सकती हैं और धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से ये कानून बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सभी महिलाओं को एक समान रूप से इसमें देखा जाएगा। हैदराबाद का एक मामला था, हैदराबाद उच्च न्यायालय में एक फैसला सुनाया गया था और उसके खिलाफ ये अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन पति महोदय कहे कि हमारे यहाँ धारा 125 लागू नहीं होती है और सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने चुनौती दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लागू कैसे नहीं होती है, महिला तो महिला होती है। पति ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का जो संरक्षण है अधिनियम 1986, उसके अनुसार धारा 125 हमारे यहाँ लागू नहीं होती है और हम गुजारा भत्ता नहीं देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून धर्मनिरपेक्ष लागू होगा और ये जो आप कह रहे हो कि गुजारा भत्ता आप नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे। सभी महिलाओं पर यह कानून समान रूप से लागू होगा और धर्मनिरपेक्ष कानून जहां पर है वहां पर धार्मिक कानून आरोपित नहीं होगा। और इस फैसले के बाद में अब हर एक महिला समान हो गई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि इनका ये अलग था। इनका मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ के अनुसार चलता था। न्याय की बात करें तो तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति इससे सुधरेगी, उनको आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी और बड़ा प्रगतिशील फैसला है। जहां पर धार्मिक कानून की बात आती है तो वहां पर न्याय हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शरिया के मुताबिक ये पूरे कानून है और ये इनके पर्सनल कानून है। इस्लाम धर्म के मुसलमानों के ये पर्सनल कानून है और जो शरीयत के नियम है वो कुरान से और जो मिसालें लिखी गई हैं मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा, तो उनसे वो लिए जाते हैं, वही स्रोत है उनका। और वो जरूरी नहीं है कि आज के परिदृश्य में न्याय की बात करता हो तो, और समानता का अधिकार है हमारे संविधान में, तो सभी महिलाएं समान हैं। और ये जो फैसला है ये इद्दत की अवधि तक गुजारा भत्ता 3 महीने की बात केवल है, 3 महीने के बाद न देना, इस पर रोक लगाता है और ये मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर हंसी लाने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि 4-4, 5-5 शादियां करके लोग छोड़ते रहते थे क्योंकि गुजारा भत्ता देना नहीं होता था। अब अगर एक महिला ने 10,000 रुपया भी मांग लिया और 5 शादियां की उन्होंने, तो 50,000 तो उसी को देना पड़ेगा। तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, बेरोक टोक जो लोग शादियां करते थे, ये सब रुकेगा। धार्मिक कानून के अधीन जो बात होती है वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो हर रूप में सही ही हो, तो धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होंगे और धर्मनिरपेक्ष कानून किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए सबके लिए बराबर होंगे, समानता का अधिकार होगा और असमान जो व्यवहार होता था मुस्लिम महिलाओं के साथ वो समाप्त हो जाएगा। तो ये कानून बड़ा स्वागत योग्य है, ये फैसला बड़ा स्वागत योग्य है। जो हमारे यहाँ धारा 125 है वो बहुत ही अच्छी है कि सारी महिलाओं को एक समान निगाह से, एक समान अधिकार देने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ये फैसला सुनाया है ये बहुत बड़ा फैसला है और ख़ास करके इन महिलाओं के लिए ये किसी भी वरदान से कम नहीं है। आपको ये एपिसोड कैसे लगते हैं ज़रूर बताएं।
आप लोग अपनी टिप्पणियां भी हम तक ज़रूर भेजें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।